दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैस्टर ऑयल के बेनिफिट के बारे में। एक ऐसा ऑयल जो कि बहुत दशकों से ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है और अगर मैं इसको सदियां भी बोल दूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल एक पहले कुछ ऐसे ऑयल्स में से था जो कि एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो एक एक करके इन सारे बेनिफिट्स को जानेंगे, किस तरीके से आप इसमें इस्तेमाल करके अपनी स्किन में सुधार ला सकते हो, अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो मेक श्योर कीजिए बिना ज़्यादा खर्च किए अगर आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस कैस्टर ऑयल से रिलेटेड पूरे वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और वो भी अपने ब्यूटिफिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है व्हाट्सएप पर। ये लिखा है अनीता जी ने बेंगलुरु से। तो क्या लिखती है वो देख लेते हैं। तो नमस्ते सर, मेरा नाम अनीता, बेंगलुरु कर्नाटका से। 2 महीने से आपका लवीशा वेलनेस का प्रोडक्ट में से ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर फेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। 10 या 15 साल का पुराना बर्न्ट मार्क्स, पिगमेंटेशन, पिंपल स्कार एटसेट्रा और यहाँ तक कि ओपन पोर्स भी क्लियर हो रहे हैं, वो भी लगभग 60 to 70% कपल ऑफ मंथ्स में ही आपके नेक विचार के साथ। आपका प्रोडक्ट भी मिरेकल है। थैंक यू सो मच सर। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे ताकि और ज़्यादा लोगों को सेवा कर सके। थैंक यू सो मच अनीता जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और सबसे अच्छी बात कि आपने जो कहा कि भगवान लंबी उम्र दे, आपने गॉड ब्लेस बोला, बस यहीं से ही ना इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अनीता जी ने बात की है लवीशिया इन ऑर्गेनिक्स के इस मुलेठी पाउडर के बारे में, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा कि 10 से 15 साल से जो बर्न मार्क्स थे उनकी स्किन पे, या जो पिगमेंटेशन था, या जो उनके चेहरे पर दाग धब्बे थे, ओपन पोर्स थे, उसमें 60 to 70% कुछ महीनों में ही आराम आया है। और मैं एक और सजेशन अनीता जी को यहाँ दे दूं कि आपने लगाना शुरू किया है, अच्छी बात है, लेकिन इसी मुलेठी पाउडर को आप दही के साथ मिला करके 1 चम्मच सुबह, 1 कटोरी दही के साथ और 1 कटोरी दही के साथ 1 चम्मच मुलेठी पाउडर दोपहर में आप खाना भी शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अगर आप भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए बगैर अपनी स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, चाहे आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुलेठी पाउडर को खाना शुरू कीजिए। मुलेठी पाउडर जब आप दिन में 2 बार खाना शुरू करेंगे, आपको दूसरे तीसरे महीने से ही अपनी स्किन में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स, बहुत अच्छे चेंजेस दिखाई देना शुरू होंगे, क्योंकि ये जाकर के आपकी स्किन के अंदर जो पूरा का पूरा एक सिस्टम जो डिस्टर्ब हो गया है पॉल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उन सबको बहुत ठीक करने में आपकी मदद करेगी, जिससे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। तो नंबर 1 जो बेनिफिट आता है दोस्तों वो है मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट। बहुत ज़्यादा डीपर लेवल्स में कैस्टर ऑयल मॉइस्चराइजेशन देता है। आप चाहे कोई सीरम लगा लो, चाहे आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लो, वो उतना ज़्यादा गहराई तक नहीं उतरती है जितना कि एक्चुअली कैस्टर ऑयल आपकी स्किन की लोअर लेयर्स में पहुंच जाता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, या फिर आपको लगता है कि आपकी स्किन में पपड़ियाँ बनती हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन रहता है, तो कैस्टर ऑयल एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। लेकिन कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट नहीं लगाना है अपने चेहरे पर। हमेशा कैस्टर ऑयल को एलोवेरा जेल के साथ मिला करके आप लगाइए, ताकि एलोवेरा जेल की जो सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मिले, और जो कैस्टर ऑयल का मॉइस्चराइजेशन बेनिफिट है वो भी आपको स्किन में मिले, ताकि दोनों तरफ से आपकी विन विन सिचुएशन हो और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो देखने के लिए मिल सकें। तो आपने करना क्या है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है, 2 चम्मच आपको एलोवेरा जेल
मिलाना है और अच्छे से मिक्स करके एक अच्छी नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसा टेक्सचर बन जाएगा। इसको आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार अपनी स्किन पर लगाइए और छोड़ दीजिए। इस तरीके से जब आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से स्किन को हाइड्रेशन देने में, नरिशमेंट देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मेक श्योर कीजिए इसका मॉइस्चराइजेशन कैपेसिटी जो है उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 2 पर आता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है या वो लोग जिनकी स्किन थोड़ा सा भी हीट में जाने पर लाल हो जाती है या धूप में जाने पर बहुत ज़्यादा खुजली, खारिश या जलन होने लगती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उन्हें कभी भी कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट नहीं लगाना, क्योंकि ये वो स्किन होती है जिस पे कभी भी कोई भी चीज़ रिएक्शन कर सकती है। तो अगर आपको अपनी स्किन को रिएक्शन से बचाना है, अपनी स्किन को सेंसिटिव होने से बचाना है, तो आप इसका यहाँ पर इस्तेमाल करोगे फ्लैक्सीड जेल के साथ मिला करके। फ्लैक्सीड का जो जेल होता है उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होने की वजह से ये आपकी स्किन को नेचुरली एक हीलिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। तो एलोवेरा जेल के साथ नहीं लगाएंगे कभी भी सेंसिटिव स्किन पर, या आपने अपनी स्किन पर स्टेरॉइड्स वाली क्रीम लगाई है, अब आप छोड़ चुके हो और वो क्रीम की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, तो भी आप इसे फ्लैक्सीड्स के जेल के साथ मिला करके लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच फ्लैक्सीड्स का जेल लेना है, 1 चम्मच आपको इसके अंदर कैस्टर ऑयल मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसे रोज रात को सोते समय अपने चेहरे पर लगाना है। कभी भी रेडनेस वाली स्किन पर या सेंसिटिव स्किन पर आपको इसे दिन में नहीं लगाना, क्योंकि दिन में अगर आप लगाओगे तब सनस्क्रीन नहीं लगा पाओगे और सेंसिटिव स्किन के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर इन्फ्लेम्ड रहती है, रेड रहती है या पिंक हो जाती है, खुजली खारिश होती है, या आपने स्टेरॉइड्स लगा के स्किन को पतला कर लिया है, तो हमेशा सुबह और दोपहर में सनस्क्रीन लगाओ और रात को फ्लैक्सीड्स के साथ कैस्टर ऑयल लगाओ, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। नंबर 3 आता है इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये आपकी त्वचा के अंदर जो कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, जो एज बढ़ने के साथ साथ हर साल 1.5 से 2% टूटता जाता है, उसको रिजुविनेट करने में, उसको वापस से रिपेयर करने में मदद करता है। तो अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, किसी भी एज ग्रुप में चाहे फिर आप क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी स्किन में एजिंग के लक्षण दिखाई देना शुरू हो गए, आपको फाइन लाइंस दिख रही हैं, आपको ओपन पोर्स दिख रहे हैं, आपकी स्किन ढीली हो गई है, आपकी स्किन टाइट नहीं हो पा रही है वापस, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने कैस्टर ऑयल की 10 से 15 बूंदें लेकर उसमें 10 से 15 बूंदें नारियल के तेल की मिलानी है या फिर ऑलिव ऑयल की मिलानी है, दोनों में से कोई भी एक ऑयल ले लीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स करके गर्म कीजिए, चेहरे पर टैप करके लगाइए और अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए। जब आप इससे मसाज करते हो रोज रात को सोने से पहले, तो धीरे धीरे ये आपकी त्वचा के अंदर उतरना शुरू होता है और आपकी त्वचा के अंदर जो डेप्रिसिएशन, मतलब कि जो टूट फूट हो रही है कोलेजन इलास्टिन फाइबर की, उसको धीरे धीरे ये टूटने से रोकता है और उसको रिपेयर करने लगता है। तो जैसे जैसे कोलेजन का या फाइबर का रिपेयरिंग होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है। नंबर 4 इसका बेनिफिट आता है दोस्तों, ये आपकी स्किन की जो बैरियर लेयर है, जो कि एक्चुअली आपको बाहर से आने वाले जो पॉल्यूटेंट्स है उससे प्रोटेक्ट करती है, या कोई जर्म्स बाहर से अटैक कर रहे हैं उससे प्रोटेक्शन देती है, उस बैरियर लेयर को भी स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, रोज रात को सोने से पहले आपने 1 चम्मच जो है वो कैस्टर ऑयल लिया, इस कैस्टर ऑयल के अंदर आपने क्या करना है, 2 से 3 चुटकी हल्दी पाउडर मिला देना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर इसमें से कुछ बूंदें लेकर अपने चेहरे पर सिंपल लगा करके सो जाना है। हल्दी जब आप इस्तेमाल करते हो तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि सर्दियों के दिनों में आपको गीली हल्दी मिल जाती है, वो आप सुखा के पाउडर बना सकते हो, और अगर सर्दियों का सीजन नहीं है, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, साबुत हल्दी लाओ, उसको पहले बढ़िया से धो करके उसमें सुखा दो और फिर उसको घर में ग्राइंड करके आप इस्तेमाल करो, या फिर आप घर के अंदर कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल कर सकते हो इस रेमेडी को बनाने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हल्दी का जो एक आर्टिफिशियल कलर जो आजकल बहुत सारे
दुकानदार हमें डाल करके देते हैं जिससे स्किन में एलर्जी हो सकती है, वो एलर्जी होने के चांसेस भी आपके खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन का जो प्रोटेक्शन लेयर है वो बहुत अच्छा जो हो जाएगा। अब नंबर 5 आता है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके बालों की ग्रोथ आपको कम होती नजर आ रही है तो हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल से मालिश कीजिए। अगले दिन सुबह आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कीजिए। आपकी पलकें झड़ रही हैं तो जो मस्कारा ब्रश होता है उस मस्कारा ब्रश से अपने पलकों पर इसे लगाइए। आईब्रोज पर कैस्टर ऑयल को लगाइए तो इससे भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो होने को दिखती है। तो मेक श्योर कीजिए इस कैस्टर ऑयल को अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिएगा और साथ के साथ मुलायम ठीक हो तो आपको करना ही करना है, राइट। तो इस तरीके से आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड से अपने बॉडी को बहुत अच्छा कर पाओगे और आपको बहुत अच्छे जब रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो इसका फ़ायदा उठा सके। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।